Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are going to explore correct versus incorrect English sentences, covering common grammar mistakes that most learners make. I'll show you two sentences on each slide, one correct and one incorrect, and your job is to spot the correct one. Make sure to watch the video till the end because at the end you can check your score and see how many you got right. So let's get started. So the first sentence is ही डिस्कस्ड अबाउट द प्लान. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. ऑलवेज से ही डिस्कस द प्लान, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही टॉक अबाउट होता है, इसलिए अबाउट नहीं लगता है. सी इंसिस्टेड टू गो देयर. इनकरेक्ट सेंटेंस. ऑलवेज से सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर. इंसिस्ट ऑन के बाद हमेशा जेरेंड लगता है, तो ये करेक्ट होगा. सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर. नेक्स्ट, ही इज सीनियर देन मी. ऑलवेज से ही इज़ सीनियर टू मी. सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ नहीं होता है. नेक्स्ट, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी. ऑलवेज से आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी. सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 3 hours. करेक्ट सेंटेंस. सी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 hours. सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए, और यहाँ पे 3 hours ड्यूरेशन को शो कर रहा है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया. नेक्स्ट, ही डिनाइड टू हेल्प मी. करेक्ट सेंटेंस इज ही डिनाइड हेल्पिंग मी. डिनाई के बाद हमेशा जेरेंड यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही डिनाइड हेल्पिंग मी. नेक्स्ट, ही इज़ मैरिड विथ हर. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ मैरिड टू हर. मैरिड ऑलवेज कम्स विथ टू. मैरिड के साथ हमेशा टू का यूज़ करेंगे, तो करेक्ट सेंटेंस है ही इज़ मैरिड टू हर. ही इज़ गुड इन इंग्लिश. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश. गुड ऑलवेज टेक्स एट. जो गुड एट होता है उसको हम स्किल्स और एबिलिटीज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो गुड के साथ हमेशा एट यूज़ होगा. अगर यहाँ पे गुड की जगह बैड होता तभी भी एट का यूज़ हम करते, तो गुड एट का यूज़ करेंगे अगर कोई स्किल्स और एबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो करेक्ट होगा ही इज़ गुड एट इंग्लिश. नेक्स्ट, आई एम कैपेबल टू डू दिस. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो ये करेक्ट है. कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे और उसके बाद जेरेंट का यूज़ किया जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी. सो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट, सी हैज़ नो एनी आइडिया अबाउट इट. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. ऑलवेज से सी हैज़ नो आइडिया अबाउट इट. नो एनी रॉन्ग है, ओनली नो इज़ करेक्ट हेयर. सो सी हैज़ नो आइडिया अबाउट इज़ द करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. करेक्ट सेंटेंस है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. कॉन्ग्रेचुलेट टेक्स ऑन. कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. नेक्स्ट, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. ऑलवेज से ही एम्फेसाइज द नीड फॉर डिसिप्लिन. एम्फेसाइज टेक्स ऑब्जेक्ट एंड नीड फॉर, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. ही एम्फेसाइज द नीड फॉर डिसिप्लिन. नेक्स्ट, ही एंटर्ड इन टू द रूम. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. द करेक्ट सेंटेंस इज ही एंटर्ड द रूम. एंटर का ऑलरेडी मतलब होता है मूवमेंट, तो इनटू एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर रहा है, तो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए ही एंटर्ड द रूम. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज सी इज सफरिंग विथ फीवर. करेक्ट सेंटेंस इज सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. सफ़र टेक्स फ्रॉम. सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ किया जाता है. अगर प्रॉब्लम्स या डिजीज़ की बात होती है तो हमेशा सफ़र फ्रॉम बोला जाता है. सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. So the next sentence is he is addicted with chocolates. ये incorrect sentence है. Always say he is addicted to chocolates. Addicted always comes with to. Addicted के साथ हमेशा to का यूज़ करते हैं.
अगर हैबिट्स की बात हो रही है तो एडिक्टेड टू ही बोला जाता है. ही इज़ एडिक्टेड टू चॉकलेट्स. नेक्स्ट, I look forward to meet you. This is the wrong sentence. The correct sentence is I look forward to meeting you. Look forward to is followed by verb plus ing. So the correct sentence is I look forward to meeting you. Next, she is afraid from dogs. ये incorrect sentence है. Correct sentence है she is afraid of dogs. अफ्रेड ऑलवेज टेक्स ऑफ. अफ्रेड के बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑफ का. इस पर हम फियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अफ्रेड ऑफ. अफ्रेड फ्रॉम जो है वो गलत हो जाएगा. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ इनडिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम. द करेक्ट सेंटेंस इज ही इज़ इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम. Indifferent always comes with to. Indifferent always comes with to. So the next sentence is he is responsible of this accident. Correct sentence is he is responsible for this accident. Responsible always takes for. Responsible for जो है वो accountability को show कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट. नेक्स्ट, सी प्रिवेंटेड मी टू गो आउट. दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस. करेक्ट सेंटेंस इज सी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट. प्रिवेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम प्लस वर्ब प्लस ing फॉर्म. He resembles to his father. This is the incorrect sentence. The correct sentence is he resembles his father. Resemble never takes to. Just use resemble plus object. So this is the correct sentence. He resembles his father. Next, she is anxious for the exam. The correct sentence is she is anxious about the exam. एंग्जियस टेक्स अबाउट. एंग्जियस के बाद हमेशा अबाउट का यूज़ किया जाता है. यूज़ एंग्जियस अबाउट टू शो वरी. सो द करेक्ट सेंटेंस इज सी इज़ एंग्जियस अबाउट द एग्जाम. नेक्स्ट, सी इज़ जूनियर देन मी. दिस इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस. द करेक्ट सेंटेंस इज सी इज़ जूनियर टू मी. जूनियर ऑलवेज टेक्स टू. यूज़ जूनियर टू फॉर रैंक या फिर एज कंपैरिजन. So the correct sentence is she is junior to me. She is junior than me. Incorrect sentence है. So the next sentence is they discussed about the issue. ये incorrect sentence है. The correct sentence is they discussed the issue. Discuss का already मतलब होता है talk about. तो don't add about, वो गलत हो जाएगा. So always say they discuss the issue. So the next sentence is he is accused for theft. This is the incorrect sentence. The correct sentence is he is accused of theft. Accused always takes off. Use accused of for crimes या फिर blame. So the correct sentence is he is accused of theft. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.